पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया था। ने आदेश दिया कि गोवा को बर्बाद कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, पूरी तरह तबाह कर दो। रेलवे लाइन, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी ऑफिस, पुलिस लाइन, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब तबाह कर दो। समुद्र के किनारे वाला कोई जगह अगर रहेगा वहाँ ठंड नहीं पड़ेगी। ये 4 महीना गोवा में इतना क्राउड जाएगा, और वहाँ अगर नहाइएगा लहर मारेगा तो लहर फेंक के पत्थरवा पटक देगा, हाथ फूट जाएगा, मर जाएंगे। समुद्र में लहरों में खराबी क्या है, बार बार आने से, बार बार जाने से पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया था। पुर्तगाली आए कब थे? 1498 में वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा यहीं आके मरियो गया। वास्को डी गामा कहाँ मरा है? भारत में। तो गोवा, अब ये पुर्तगाली आगे गए, लेकिन पेद्रा के युद्ध में पुर्तगाली क्या हो गए? हार गए। पेद्रा के युद्ध में पुर्तगाली क्या हो गए थे? हार गए। 1759 पेद्रा के युद्ध में पुर्तगाली हार गए थे, और पुर्तगालियों डच हारे थे, पुर्तगाली नहीं। पेद्रा के युद्ध में कौन हारे? डच। पुर्तगालियों का विवाह हो गया था इंग्लैंड के राजा से, तो झगड़ा हो नहीं रहा था, तो पुर्तगाली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इंडोनेशिया कब्जा कर लिया। सब पुर्तगाल वालों ने कहा कि हम इंडोनेशिया कब्जा कर देते, तो ब्रिटेन कहा ठीक है हम भारत कब्जा कर लेते। सबने पूरी दुनिया को कब्जा किया है, सब मार मार के पूरी दुनिया में राज किया है। तो पुर्तगाली बस भारत में कहाँ रह गए? सब गोवा में। आज भी गोवा में पुर्तगाली डिजाइन के घर, पुर्तगाली चर्च, वो भोजन, वैसे कुक, वो बहुत मिलेंगे सब पुर्तगाल टाइप का गोवा में। अब देश आजाद हो गया 1947। गोवा आजाद नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू गए, बोले तो पुर्तगाल बोला कि हम थोड़े आजाद किए हैं, आप किससे आजाद हुए हैं? ब्रिटेन से। तो जवाहरलाल नेहरू कहा कि अभी छोड़िए छोड़िए, अभी इसको बवाल करेगा ही, तो कभी कब जिया लेंगे लोग। जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ दिया। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन एक्चुअल हुआ क्या था ना, कि गोवा सरकार को पता चल गया था पुर्तगालियों को कि भारत गोवा को अब रिकैप्चर करेगा। ने आदेश दिया कि गोवा को बर्बाद कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। गोवा को क्या कर दो? डिस्ट्रॉय कर दो, पूरी तरह तबाह कर दो। रेलवे लाइन, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी ऑफिस, पुलिस लाइन, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब तबाह कर दो। भनक किसको लग गई? भारत को। भारत ने पूरा यहाँ से नेवी लगा दिया, चारों ओर से आर्मी लगा दिया, ऊपर में एयरफोर्स लगा दिया। कहा कि जौन कुछ तांडव करेगा मुआ देंगे ही हमें, समझा गया कि नहीं? घेर दिया चारों ओर से। कहा कि जा अब हम क्या करें, तो सरेंडर किया सब, तब यहाँ से गया सब। ऑपरेशन विजय द्वारा किसे आजाद किए थे? गोवा। 1961 तो अगर छूट दे देते लोग ना, तबाह करके चला जाता से गोवा। आज गोवा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। गोवा में नारियल, चूंकि समुद्र के किनारे है, काजू, वहाँ की जलवायु ऐसी है, लेटराइट मिट्टी है, इस वजह से काजू भी ठीक ठाक हो जाता है, और आयरन और भी है, खनिज संपदा भी है गोवा में। लेकिन मेन गोवा में पर्यटन है। गोवा में मेन क्या है? पर्यटन। काजू भी वहाँ पे सस्ता मिलता है, तो उत्पादन ज्यादा होता है, तो पर्यटन वहाँ पे ज्यादा है। 2 एयरपोर्ट है, एक दामोलिन है गोवा का, और एक मोपा एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? मोपा। तो एक एयरफोर्स का है जिसपे पब्लिक उतरती है, और एक पब्लिक के लिए बनाया गया मोपा एयरपोर्ट। एक साउथ गोवा में है, एक नॉर्थ गोवा में। इतना छोटा है ये, 2 घंटा में साउथ से नॉर्थ हो जाता है आदमी। आबादी भी गोवा में क्या कम है, पर्यटक ज्यादा है। समुद्र के किनारे वाला कोई जगह अगर रहेगा वहाँ ठंड नहीं पड़ेगी। इसलिए नवंबर का महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीना गोवा में इतना क्राउड जाएगा। अभी दिसंबर का महीना आ गया ना, सब लोग ठंड से कांपेंगे। तो जो घूमने वाले लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनको घूमना फिरना है, कोई ठंडिया दिसंबर में शिमला जाएगा? मार देगा, ठंडा, निपट जाएंगे वहीं। तो भैया वहां के लोगों का हालत खराब हो जाता है दिसंबर में। तो अब वो कहाँ घूमने जाएगा जहाँ ठंड ना पड़े? अपने गांव में थरथरा रहा है, 1 हफ्ता की छुट्टी लिया, फैमिली के साथ निकल गया कहाँ पे? गोवा। इस समय गोवा ओवर क्राउडेड हो जाएगा। वहां आपको, जब यहाँ लोग रजाई में घूमेंगे ना, आप वहाँ मुंबई गोवा में आप आराम से एक हाफ शर्ट पहन के घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुंबई में भी ठंडे नहीं पड़ेगा। ठंड समुद्र के किनारे है। हम मुंबई गोवा थोड़े बोले, हम बोले समुद्र के किनारे। 24 शहर समुद्र के किनारे रहेगा, तो समुद्र जल्दी गर्म और ठंडा नहीं होता है। समुद्र को ठंडा करते करते आदमी का दिन रात निकल जाएगा। समुद्र न जल्दी ठंडा होगा न जल्दी गर्म होगा, तो वहां पे ठंडा का प्रभाव नहीं पड़ता है। समझना? कारगिल में भी ऑपरेशन विजय था, गोवा में भी विजय था। 1999 कारगिल में विजय ऑपरेशन था, 1961 गोवा में। पर्यटन इंडस्ट्री के लिए कौन जगह है? गोवा। वहाँ बीचेज हैं। बीच देखिएगा क्या होता है, समुद्र के किनारे पे पत्थर होते हैं। क्या होता है? और इतना भयंकर, इतना घिनौना पत्थर होगा ना, काला रंग का पत्थर होगा। कैसा? काला रंग। और जब पानी आएगा ना, तो समुद्र के किनारे आ जाएगा पानी, तो पत्थर दिखेगा नहीं। लेकिन दिन में 2 बार समुद्र
लगभग आधे किलोमीटर पीछे चल जाता है, बहुत पीछे भाग जाएगा। पृथ्वी गोल है तो चक्कर लगा रही है तो उसका पानी पीछे घसकता है। जैसे थाली में पानी ले लीजिएगा तो देखिएगा ना, एक बार थाली का पानी इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा। तो थाली छोटा है तो आपको दिख रहा है, पृथ्वी बहुत बड़ा है तो पानी एक बार इस साइड जाएगा, एक बार इस साइड आ जाएगा। पृथ्वी ऐसे घूम रही होती है तो दिन में 2 बार उसका पानी पीछे चल जाता है। पत्थर वाला जगह पे घिनौना लगता है। अब पत्थर चूंकि दिन भर भीगा रहता है पानी में तो फिसल जाएगा, और वहां अगर नहाइएगा, लहर मारेगा तो लहर फेंक के पत्थरवा पटक देगा, हाथ फूट जाएगा, मर जाएंगे। वहां आप नहा ही नहीं सकते हैं, वहां आप नहा नहीं सकते। तो कहाँ नहाएंगे? जहाँ बालू हो। तो वह किनारा जहाँ पे पत्थर न होके क्या रहता है, बालू, वहां पे इंसान नहा सकता है या घूम सकता है, उसे कहेंगे बीच। जैसे मुंबई का जुहू बीच बड़ी प्रसिद्ध है। कौन सा बीच प्रसिद्ध है? जुहू। और वहां लहरें बार बार आती, ऐसे आएगी जाएगी, एको मिनट के लिए लहर शांत नहीं होगी, आएगा लहर फिर जाएगा। इतना आवाज करता है समुद्र का लहर, इतना आवाज करता है कि चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, समझ में गया? बहुत आवाज करता है, धीरे नहीं बोल पाएंगे वहां। बहुत समुद्र की विशालता का अंदाज आप केवल समुद्र के सामने खड़े होकर लगा सकते। अभी एक बार समुद्र के आगे खड़े होइएगा ना, औकात पता चलेगा मानो कुछ भी नहीं है, इतना विशाल होता है समुद्र। अब पहाड़ के आगे एक बार, जैसे हिमालय वाला पहाड़ के, अब समझ में आएगा इंसान कुछ। बुर्ज खलीफा कौन चीज, पहाड़ तो इसे ढकेल देगा, बुर्ज निकल खलीफा यहाँ से। नेचर बहुत बड़ी चीज होती है। समुद्र में लहरों में खराबी क्या है, बार बार आने से, बार बार जाने से, जो समुद्र के किनारे का बालू है कोई बार उठा के ले जाएगा फिर वापस ले जाएगा। बालू जाएगा, कहेगा आप चलते हैं समुद्र में, तब तक उसके बाद वाला लहर कहेगा नहीं नहीं ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाएगा तो फिर लहर जाएगा तो पकड़ के चलो समुद्र में, फिर कहना ना ऊपर जाओ, नीचे चलो। वो बेचारा है बालू, उसको ऊपर नीचे करके गोल कर देता है। तो समुद्र के किनारे ना जो बालू रहेगा मिट्टी की तरह उसके कण गोल रहेंगे। अब आप उसको घर बनाने में यूज नहीं कर सकते, घर बनाने में बालू नोकीला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नोकीला। इसलिए समुद्र के पानी का नहीं यूज कर पाते। तो वो जो होता है बीच हो जाता है, समुद्र के किनारे का क्या हो जाएगा? बीच। बीच हो गया, घूमने लोग जाएंगे वहां पर। समुद्र के लिए प्रसिद्ध कौन है? गोवा का बीच।